ईरान से अमेरिका इजराइल की जंग के बीच नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल ने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ईरान जंग के बीच अब नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिका को ललकारने की कोशिश की। सवाल यह है कि ईरान जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने आखिर बैलिस्टिक मिसाइल क्यों दागी और क्यों इन मिसाइलों के जरिए अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की। दरअसल नॉर्थ कोरिया की तरफ से इन बैलिस्टिक मिसाइलों को तब दागा गया जब अमेरिका साउथ कोरिया के 18,000 सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन को रास नहीं आ रहा, क्योंकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में साउथ कोरिया के इस कदम को नॉर्थ कोरिया जंग भड़काने वाली कार्रवाई के तौर पर देख रहा है। जानकारों का कहना है कि ये लॉन्च साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड के विरोध में हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बड़े पैमाने का यह अभ्यास 9 मार्च को शुरू हुआ, जो करीब 19 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य संयुक्त सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना और उत्तर कोरिया जैसे खतरों के खिलाफ तैयार रहना है। वहीं नॉर्थ कोरिया के द्वारा समुद्र की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने के बाद साउथ कोरिया का कहना है कि उसने निगरानी बढ़ा दी है और वो अमेरिका और जापान के साथ इन मिसाइल परीक्षणों की बारीकियों को शेयर कर रहा है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस नॉर्थ कोरिया की इन मिसाइलों की खासियत और उड़ान की रेंज का एनालिसिस कर रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन की ताकतवर बहन किम यो जोंग ने अमेरिका साउथ कोरिया के बीच चल रहे सैन्य अभ्यासों की निंदा की और नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने पर अकल्पनीय रूप से भयानक नतीजों की चेतावनी दे डाली। हालांकि नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद से साउथ कोरिया पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार साउथ कोरिया की सेना पूरी तरह से तैयार है और अतिरिक्त लॉन्च के खिलाफ कड़ी निगरानी बनाए हुए है। बता दें कि लॉन्च 27 जनवरी को हुए लॉन्च के करीब 47 दिनों बाद नॉर्थ कोरिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था और इस साल का नॉर्थ का तीसरा मिसाइल लॉन्च। दरअसल 10 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ दागना कोई सामान्य बात नहीं है। इस तरह के कदम को अक्सर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये लॉन्च अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ बातचीत में दिलचस्पी दिखाने के संकेतों के बाद हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के प्रधानमंत्री किम सियोक से कहा है कि उनके किम जोंग के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या नॉर्थ कोरिया वॉशिंगटन के साथ फिर से बातचीत को तैयार है। अब जरा ये समझिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या दुश्मनी है। साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच ये दुश्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही है, जब कोरियाई प्रायद्वीप को अमेरिका और सोवियत संघ ने विभाजित कर दिया, जिसके बाद उत्तर में कम्युनिस्ट शासन और दक्षिण में अमेरिका समर्थित गणतंत्र स्थापित हुआ। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण पर आक्रमण कर कोरियाई युद्ध शुरू किया, जिसमें अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के तहत दक्षिण का साथ दिया, तो वहीं चीन ने उत्तर का समर्थन किया। यह युद्ध 1953 में सीज फायर के साथ समाप्त हुआ, लेकिन शांति संधि कभी नहीं हुई। आज भी DMZ यानी डिमिलिट्रीराइज्ड जोन पर तनाव बना हुआ है। इसमें अमेरिका की भूमिका निर्णायक रही है। वो साउथ कोरिया का प्रमुख सैन्य सहयोगी है। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक दक्षिण कोरिया में तैनात कर रखे हैं। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षणों के खिलाफ अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। इसके साथ ही थार्ड जैसे सिस्टम को तैनात कर दक्षिण कोरिया की सुरक्षा का वादा भी किया है। लेकिन इस बीच दक्षिण कोरिया के साथ ये सैन्य अभ्यास अब नॉर्थ कोरिया को रास नहीं आ रहा और नॉर्थ कोरिया ने लगातार समुद्र के पास 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिका को ललकारने की कोशिश की है कि अगर उसने जरा भी हिमाकत की तो अंजाम बेहद बुरा होगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।